अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, खैरियत से होंगे। और मैंने सोचा मैं थोड़ा सा व्लॉग रिकॉर्ड कर लूँ, इंट्रो रिकॉर्ड कर लूँ इससे पहले कि मैं रह जाऊँ। तो अभी मेरा जो आज का दिन है वो शुरू हो चुका है। बहुत मज़े ले लिए हैं भाई, बैक टू वर्क। सो फाइनली मैं अपने काम पे वापस आ चुकी हूँ। इतने ज़्यादा मज़े लिए हैं मैंने 2-2.5 महीने। तो अभी आपको मेरी वही रूटीन मिलेगी जो आपको पहले मिलती रही है। तो अभी मैं ऑफिस पहुँचने वाली हूँ, आप लोग देख रहे होंगे। उसके बाद ऑफिस जाके मिलते हैं, ओके। मौसम इतना ज़्यादा हसीन हुआ पड़ा है ना, बहुत ज़्यादा। अच्छा जनाब, तो जब मैं ऑफिस पहुंची उसके बाद मैं भूल ही गई कि मैंने कुछ व्लॉग भी रिकॉर्ड करना था, तो मैंने व्लॉग नहीं रिकॉर्ड किया। और यहाँ मेरी मोई हुई शक्ल आप देख रहे हैं, वो इस वजह से कि ये बिल्कुल शाम हो गई थी, तकरीबन मेरी छुट्टी का टाइम नज़दीक था। और मैं जो है वो वेट कर रही थी, अभी 6 बजने वाले थे और मैंने यहाँ से निकलना था, इसीलिए मेरी आंखों के हल्के आपको वाज़े नज़र आ रहे होंगे। यार आजकल नींद नहीं पूरी हो रही मेरी। और फाइनली टाइम हो गया था, मैं निकल आई थी यहाँ से। अभी मैं जो है वो वापस घर जा रही हूँ। और मुझे याद है कि यार वहाँ नहीं रिकॉर्ड किया, चलो यहाँ पे थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लेते हैं, क्योंकि मैं 3 दिन हो गए हैं व्लॉग नहीं दे पा रही, क्योंकि मैंने व्लॉग बनाया ही नहीं है। और ये देख लें आप कि भाई को इतना हसीन मौसम है ना, मुझे नहीं याद कि मैंने जाते वक्त ये बनाई थी या आते वक्त, लेकिन ये वाली वीडियो जो है ये जाते वक्त, आई थिंक सो वो वाली जो थी वो आते वक्त थी। तो मुझे समझ बिल्कुल नहीं आई, बस आप थोड़ा बहुत इंजॉय कर लीजिए, क्योंकि उस और इस वेदर दोनों में फ़र्क लग रहा है। तो डेफिनेटली वो वाली सुबह के टाइम बनाई थी मैंने। और अभी मैं मेट्रो में बैठ गई थी और मेट्रो के अंदर मैं खा रही थी बैठ के चीटोज़। भाई इस टाइम मुझे थोड़ी बहुत हुई क्रेविंग और मेरे बैग में पड़े थे, तो मैंने कहा चलो जी यार थोड़े बहुत खा लेते हैं साथ साथ। तो मज़ा भी आ रहा था। उसके बाद जब मैं घर आई तो घर आके मुझे बनाना था अपने लिए सालन, और मैंने आज फिर बनाया बैंगन का भरता। ये पुरानी क्लिप नहीं है एवरीवन, नहीं है, मैंने फिर से बनाया है और बहुत ही मज़ेदार वाला बना था। यकीन जाने बहुत ही मज़ेदार। अल्लाह जानता है कि मुझे सब्जियों से कोई ऐसी मोहब्बत है ना भाई। आप चिकन ले आए भाई, चिकन खा खा के ना मेरी तो बस हुई हुई है। और आजकल बकरा ईद की वजह से मटन खा खा के भी, और मुझे कोई ख़ास पसंद भी नहीं है। उसके बाद जो है वो मेरे पास टूटे फूटे हुए व्लॉग थे थोड़े बहुत, मैंने ज़्यादा व्लॉग बनाए नहीं है, लेकिन मेरे पास पुरानी क्लिप्स पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि यार व्लॉग में ऐड कर देती हूँ। ये मैंने की थी जी जनाब शिफ्टिंग, तो इस वजह से मैंने सोचा ये भी व्लॉग डाल देती हूँ। और ये मेरी अलमारी उतर रही है, जो कि बहुत ही कोई लंबा प्रोसेस था, एक ऑपरेशन समझ लिया आप, जो कि नॉन सक्सेसफुल ही रहा है। यहाँ से अलमारी नहीं उतर पाई। ये मेरा पुराना घर है जहाँ से सीढ़ियों से मैं ऊपर आया करती थी। मैं भी आपने कभी मुझे आते जाते हुए व्लॉग्स में देखा। और यहाँ से मैं अपनी अलमारी को निकलवा रही थी, लेकिन ये बिल्कुल नहीं निकल रही थी और थोड़ी सी साइड से टूट भी गई थी। इस वजह से मैंने इनको कहा था भाई जनाब आप लोग ना मेरी अलमारी को तोड़ें, बराए मेहरबानी इसको ऊपर ले आएँ, इसको दूसरी तरीके से लेकर जाते हैं। क्योंकि जब इसको लाया था तब भी बहुत बड़ा जो है वो मिशन था, आई थिंक सो मैंने वो दिखाया होगा। तो अभी ये अलमारी जो है हमने ऊपर वाली साइड से उतारी है, जहाँ पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से उतार के नीचे रखी है, तो बहुत ही मुश्किलों से गई है। उसके बाद जनाब मैं जब दूसरे घर में शिफ्ट हुई हूँ, तो ये आप सामान देख सकते हैं। सामान की हालत को इतनी ख़राब हो जाती है ना जब आप शिफ्टिंग करते हैं, आपको समझ नहीं लगती आप कहाँ से क्या करें। यहाँ पे सारे कपड़े बिखरे हुए थे, हर एक चीज़ बिखरी हुई थी, बहुत सारी चीज़ें जो है मैंने खोल दी थी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो अलमारी के अंदर थी। और ये रही मेरी अलमारी सेट हो गई, मैंने अपनी सारी चीज़ें सेट करके रख दी। ठीक है, यहाँ पे मेरे जो नॉर्मल पहनने वाले कपड़े थे, यहाँ मेरी नॉर्मल यूज़ वाली चीज़ें थी, क्योंकि बाहर जो है वो मेरे पास जगह अवेलेबल नहीं थी, तो मैंने इसके अंदर ही रख दी हैं। और यहाँ पर मेरे सारे ऑफिस वेयर के कपड़े जो हैं वो मैंने लगा दिए। अभी कुछ और कपड़े रहते थे, मेरे हैंगर्स जो थे वो एंड हो गए थे। हैंगरों ने कहा था बस भाई बहन बहुत हैं, तो मैंने कुछ कपड़े तय करके रख दिए, कुछ ऊपर बैग में तय करके रख दिए, कुछ जो है वो मैंने लटका दिए थे। और ये अलमारी मैंने कर दी थी जो बहुत ही बेहतरीन वाली सेट। और यहाँ मैंने सारे सर्दियों के कपड़े रख दिए थे। इस बार सर्दियों के कपड़े घर नहीं भेज पाई, इस वजह से मैंने यहाँ सेट कर दिए। और यहाँ पे मैंने सारे अपने जूते सेट कर दिए, और बाकी सारे डब्बे जो हैं वो मैंने फेंक दिए थे। और इसमें जो है वो शूज़ और दूसरे जो मेरे बंद वाले जूते हैं वो रख दिए हैं, बाकी डब्बों में हील्स। तो ये मेरे पास एक पुरानी क्लिप्स पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी आज ऐड कर। 2 बजे she made my name and so beautiful. MUQADS, so lovely. मुस्कान थैंक यू सो मच। अभी ये दिल भी बना रहा है, अभी दिल भी बन रहा है जी। दिस इज द हार्ट, इट्स योर हार्ट। ओ ये थोड़ा सा मोटा है, थोड़ा सा इग्नोर।
थोड़ा सा डिंगा चिवा है ना, लेकिन आई न्यू इट कि ये हार्ट है ना। वाह, क्यों का जो ऊपर जा रहा है क्यों, थोड़ा सा नीचे करो, ये इतना काफी यस। अब ये तो मगरमच्छ बन गई है। अच्छा कोई बात नहीं, क्या यस। वाह, थैंक यू मुस्कान, थैंक यू सो मच माय लव, थैंक यू योर हार्ट, आई लव यू सो मच यार गाइस, मेरे नेल्स बड़े नहीं होते, मैं क्या करूँ। इसके नेल्स देखो, ये दिखा जरा तू अपने नेल्स ऐसे करके दिखा। इसके नेल देखो, ये मेरी छोटी बहन के नेल है और ये बड़ी बहन के नेल है। मेरे नेल्स बड़े नहीं होते आपने मुझसे छोटे करवाए और मजे की बात, मेरे नेल्स बड़े होते हैं, टूट जाते हैं। ये कल परसों भी यहाँ से नहीं, इस दूसरे वाले हाथ से शायद टूटा था, या यहाँ से, ये यहाँ से टूटा था, ये देखिए नजर आ रहा है। और फिर मेरे इस वाले हाथ के भी नेल्स टूट जाते हैं, इसके तो बहुत गंदे हैं। वाह, इसका तो मैं बनाए ही मोटे मोटे, ये तो थोड़ा सा एन जो है ना, ये थोड़ा सा यूं कर देना था ये थैंक यू। उसके बाद मुझे क्रेविंग हो रही थी जी मैंगोस खाने की, वो भी ऐसे वाले, थोड़े कच्चे थोड़े पके हुए, तो भाई यार बहुत यम्मी थे ये वाले। उसके बाद जब मैं सुबह उठी थी तो भाई मुझे कॉल्स पे कॉल्स आ रही थी, वो भी किसकी भी, पार्सल वालों की। मैंने अपना पार्सल ऑर्डर किया था ऑर्गेनिक ट्रैवलर वालों का, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा कि मैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर वालों के प्रोडक्ट्स जो हैं वो यूज़ करती हूँ। ये मुझे मिला था जी 2299 रुपये का रिसीव हुआ था, समथिंग 23 हाँ 2300 रुपया बनता है। और यहाँ पे जो मैं वो खोल रही थी और सीन यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि ये मुझसे खुल, हमेशा पार्सल खोलने में मैं बहुत ही लिल हूँ और इस वजह से जो है वो मुस्कान ही यहाँ पे खोल रही थी। मेरे पास जो है वो क्लिप पड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो लगा देते हैं, आपके लिए ही मैंने क्लिप बनाया था। सो अभी जो है वो इसको खोलेंगे, देखते हैं इसमें से मैंने क्या मंगाया है। और यार जब इनकी इनबॉक्सिंग करते हैं ना, कोई इतना खूबसूरत तरीन सा डब्बा भेजते हैं ना, ये वाला डब्बा ये भेजते हैं, और यही वाला सीरम है। और इस सीरम के यार इतने बेनिफिट्स हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊं। तो जिन लोगों को अपने फेस पे पिगमेंटेशंस हैं, जिन लोगों को ब्राइटनेस चाहिए, जिन लोगों को स्कार्स ख़त्म करने हैं, एक्ने का इशू है, जिनके वाइट हेड है, वो एक बार इसमें इन्वेस्ट करें यार। 2300 रुपया एक बार आप लगा लें अपनी स्किन के लिए, बहुत बेहतरीन रिज़ल्ट है। उसके बाद ये एक अगला दिन है, आई डोंट नो उसका अगला दिन है या 2 दिन 3 दिन छोड़ के एक क्लिप था, तो मैंने कहा ये भी ऐड कर दूं। ये भी मैंने मंगवाया था और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था। और आजकल में जो दराज की क्रेविंग हुई हुई है, दराज पे इतनी बेस्ट और इतनी अच्छी चीज़ें आती हैं। और यहाँ पे मैं अकेली नहीं है, पलवशा भी मेरे साथ खोल रही थी। यहाँ पे पलवशा आई हुई थी और ये मुझे कोई मिला था 2100 समथिंग का, आई थिंक सो 2100 का मिला था। और ये मैंने मंगवाया है जी, बहुत फेवरेट और बेहतरीन वाला। इसका रिव्यू आगे जाके करते हैं, पूरा डेमो दूंगी। और ये बहुत सारे लोगों, बहुत सारी यूट्यूबर्स, जो बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के पास आपने देखा होगा, ये ब्रश है जो कि ड्रायर भी है, स्ट्रेटनर भी है और ब्लो ड्राई भी करता है आपके बालों को, ठीक है। तो कोई बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी में आया था। इसके ब्रशेस बहुत ज़्यादा अच्छे थे, इसकी हीट बहुत ज़्यादा अच्छी थी और क्वालिटी इसकी बहुत फ़ाइन थी। अभी तो मैं देख रही थी ना कि क्वालिटी किस तरह की है, वो तो यूज़ करने के बाद पता चले। अभी मैंने इस वाले ब्लो ड्रायर से ना डेमो लेने की कोशिश की है, ठीक है, कि मैं देखूं कि इसका कैसा रिज़ल्ट है। तो यार को इतना नाइस इसका रिज़ल्ट है, ये देख सकते हैं आप, इधर इस साइड पे मोड़। वाह यार, इतने कोई परफेक्ट इसका ब्लो ड्राई हुआ है ना, तो मैं बता नहीं सकती। इधर देखो, वाह, दिस लुक सो ब्यूटीफुल, राइट। अब अपने बाल सही करो, ये देखो इतना कोई परफेक्ट लग रहा है। मैं इंशाल्लाह इसको ख़ुद पे भी डेमो दूंगी, आप लोगों को दिखाऊंगी। भाई स्ट्रेटनर से, रोलर से, अब इन चीज़ों से जान छूट गई है। आप ये इजीली यूज़ करें और अपनी लुक बनाएं अच्छी सी, राइट। इन सब चीज़ों के बाद भाई जनाब खाना तो बनाना ही होता है हमेशा की तरह, और मैं अपने हाथ का ही ज़्यादा पसंद करती हूँ। 2 दिनों से बाहर से खाया था तो भाई मेरा एंड हो जाती है। बाहर से खाते ही ना मुझे अजीब सी कोई स्टमक प्रॉब्लम हो जाती है और मेरा वो जो सारा सिस्टम है हिल जाता है और मुझे फिर से बीमारी छू लेती है। इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ मैं घर में ही खाऊँ। यहाँ पे जो है वो मैं बना रही थी, आई थिंक सो लोबिया, और मैंने जो है वो इनको अच्छे से ब्राउन किया। प्याज मुझे पता नहीं क्यों ब्लैक प्याज बिल्कुल नहीं पसंद, मैं बहुत एहतियात करती हूँ जब खाना बनाती हूँ। बस मैं कहती हूँ मेरे जो सालन के प्याज हैं ना वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए।
क्योंकि ना मुझे लगता है कि खाने का सारा दारोमदार ही आज के मसाले पे होता है। मसाला अच्छा भूनते हैं, अच्छा बनाते हैं, बाकी टेस्ट अल्लाह की तरफ से आपके हाथ में होना चाहिए, वो एक अलग चीज़ होती है। तो यहाँ पे मेरा मसाला, और जिस मसाले में मैं हरी मिर्चें न डालूँ भाई ये तो नहीं हो सकता। मेरी तो सालन की जान होती है, और मुझे वैसे भी पसंद ही बहुत है यार, पता नहीं क्यों मुझे हरी मिर्चें हर खाने में पसंद है। थोड़ा सा कलर अच्छा देती हैं। सूखा धनिया डाल दिया मैंने, नमक डाल दिया हस्ब ज़रूरत। सूखा धनिया इसलिए डाली क्योंकि मैं दाल बना रही हूँ, तो लोबिया की दाल है, रेड लोबिया की, जिसकी वजह से नॉर्मली मैं सब्जियों में सूखा धनिया नहीं डालती, आई थिंक तो डलता भी नहीं है। और यहाँ पे मैंने जो है वो सारी चीज़ें ऐड कर दी थी मैंने रेड मिर्चें भी डाल दी थी, बस मैं दिखा नहीं पाई। दरअसल एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और दूसरे हाथ से खाना बनाना भाई इंतहाई मुश्किल होता है, आपको मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे जो है मैंने अच्छी तरीके से भून लिया है, ठीक है, अपनी दाल को। और मैं वही पानी जो है वो यूज़ कर रही हूँ जो मैं इस दाल का जो बचा था जिसमें मैंने बॉईल की थी, भाई उसी पानी से कोई अच्छा और ख़ूबसूरत टेस्ट अगर लाना हो तो उस पानी को वेस्ट नहीं करना, ठीक है। उस पानी को आपने इस्तेमाल करना है, वो बहुत ही खूबसूरत टेस्ट देती है इस पानी की वजह से। बाकी अच्छे से भून रही थी, ठीक है। भुनने के बाद आपको इसको उतार लेना है। अगर आप इसमें हरी धनिया कुछ ऐसी चीज़ें ऐड करनी है तो वाई नॉट। और यहाँ इसका टेस्ट भाई इतना कोई खूबसूरत था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। एवरीवन, सो मैंने सोचा अपने ब्लॉग का कट लेती हूँ एंड। तो मैंने अभी खाना बना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार, बहुत ही हसीन और लजीजा जो है वो बनी थी दाल, तो बहुत अच्छी बनी थी। और मैं क्या कहने वाली थी, सो अभी मैंने सोचा कि अपने ब्लॉग का करते हैं एंड। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो, लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी न्यू अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। और सेकंड थिंग ये कि मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में बहुत सारा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।